नमस्कार, आप देख रहे हैं SR टीवी न्यूज नेटवर्क और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। इस वक्त की मुख्य खबरें। देखिए, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, पूरे विश्व में इस्तेमाल हो रही है और ये बहुत ही एक अच्छी टेक्नोलॉजी है जिसमें आज मैनुअल कांटेक्ट नहीं होगा। ड्रोन में 10 लीटर पानी से आप 1 एकड़ में स्प्रे कर सकते हैं और ड्रोन अपने आप उसमें सेंसर लगे हैं, उसको जो आप कंप्यूटर से प्रोग्रामिंग दे देंगे उतने ही एरिया में स्प्रे करेगा और जहाँ ज़रूरत है वहाँ स्प्रे करेगा, जहाँ ज़रूरत नहीं है तो वहाँ स्प्रे नहीं करेगा। तो लेबर की बचत होगी, दवाई की बचत होगी और एनवायरनमेंट में जो हम बात करते हैं उसमें भी बहुत सेफ्टी होगी, क्योंकि कम से कम एनवायरनमेंट में पेस्टिसाइड का इफेक्ट होगा और फार्मर जो खुद डायरेक्ट स्प्रे करता है तो उसको पेस्टिसाइड में कांटेक्ट में आने की आवश्यकता नहीं है, तो उससे उसके हेल्थ के और स्वास्थ्य के ऊपर भी बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा। एग्रोविजन में आपको पार्टिसिपेट कर रहे हुए सर? जी, मैं एग्रोविजन में पिछले कई सालों से पार्टिसिपेट कर रहा हूँ और वहाँ पे हमारा स्टॉल है, वहाँ पे आप ड्रोन दे सकते हैं। ड्रोन भी हमने डिस्प्ले किया है और हमें इजाज़त मिल गई तो हम ड्रोन आपको वहाँ उड़ाकर भी दिखा सकते हैं। महाराष्ट्र और विदर्भ में धानुका का अभी क्या गतिविधियाँ होंगी? देखिए, पूरे महाराष्ट्र में या विदर्भ में बात करें तो जैसे आज अंगूर के जो किसान हैं, संतरे के किसान हैं, उनको ग्रेप्स ने बताया, संतरा बताया कि आज कोई भी फसल है, चाहे सोयाबीन है चाहे कपास है, आज उसके ऊपर हमारे जो 150 लोग करीबन महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, वो किसान के खेतों में जाके पहले प्रदर्शन लगाते हैं, क्योंकि किसान को आप कुछ भी बताइए उसको समझ नहीं आता, उसको करके दिखाएं तो समझ में आता है। उसी खेत पर हम किसानों को बुला के दिखाते हैं कि इसमें हमारे फोटोग्राफ्स भी हैं कि भाई ये देखो इस खेत में ये दवाई का इस्तेमाल हुआ, इस खेत में कितनी पैदावार ज़्यादा हो रही है। ये जैसे हमारा एक लश्कर प्रोडक्ट है, ये आप देखिए, ये आज हमने मल्टीमीडिया से आपको डिस्प्ले का नहीं रखा है, लेकिन इसमें आप बताइए आता हे लष्टर प्रोडक्ट आहे, हे बुरशीनाशक आहे बेसिकली, बरोबर? हे बुरशीनाशक आहे, तर बुरशीनाशक आहे, फफूंदनाशक हिंदीत बोलू? क्या बोली हिंदी? तो फफूंदनाशक जब स्प्रे होता है तो ये ऐसा फफूंदनाशक है, ये डुअल टेक्नोलॉजी पे, डुअल सिस्टमिक टेक्नोलॉजी का फफूंदनाशक है। ये जड़ से लेके पौधे को ऊपर तक पूरा सेफ करता है। इसके वजह से रोग मुक्त वातावरण पौधे को मिलता है, उसके वजह से पौधे में फूल ज़्यादा आते हैं और फ्लावर टू पॉट कन्वर्जन रेशियो बढ़ जाता है, उससे यील्ड बढ़ती है, यील्ड की क्वालिटी बढ़ती है, माल पे चमक आता है और किसान को अच्छे भाव और अच्छी उपज मिलती है। तो बोंड इल्ली से जो प्रादुर्भाव हो रहा है फसल पे, क्रॉप पे, गुलाबी तो उसका क्या सोल्यूशन है अपने? गुलाबी बोंड अळी का इसमें 2-3 चीज़ें हैं। जैसे बीटी टेक्नोलॉजी आ गई, बीटी टेक्नोलॉजी आने के बाद में किसानों ने स्प्रेइंग कम कर दी, लार्विसाइड की स्प्रेइंग कम कर दी, उसके वजह से वो जो गुलाबी बोलवर्म है, पिंक बोलवर्म, उसको एक आज़ाद ऐसा ग्राउंड मिल गया, तो उसके वजह से वो डेवलप हुआ। अभी बहुत सारे अपन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के इस सॉल्यूशन को इस्तेमाल करके गुलाबी बोंड अळी को कंट्रोल करने के नए नए उपाय अपन ला रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। ये मैंने एक अपने विचार एक पत्र वाउचर के माध्यम से साझा किए हैं और मैंने कहा है किसान की आमदनी और गांवों की तरक्की के बिना नया भारत नहीं बन सकता। अगर नया भारत बनाना है तो उसका रास्ता किसानों और खेतों के बीच से ही जाएगा तो नया भारत बनेगा, नहीं तो नया भारत नहीं बन सकता। आज आप में से बहुत से लोग हैं जो एग्रीकल्चर पे रिपोर्टिंग करते होंगे, उनको आइडिया होगा कि हमारी कृषि भूमि, खेती की जो बात करते हैं वो कितनी है और चाइना की कितनी है। एक मेरा ब्राउचर था वो आज नहीं पहुंच पाया, लेकिन चाइना की करीबन 120 मिलियन हेक्टेयर है और हमारी करीबन 160 मिलियन हेक्टेयर है। एवरेज रेनफॉल हमारे देश की 1000 मिलीमीटर से ज़्यादा है, जबकि चाइना की 600 मिलीमीटर से ज़्यादा है। लेकिन जीडीपी, जो एग्रीकल्चर से जीडीपी है, वो हमारे देश के मुकाबले चाइना के
जीडीपी 3 गुना है। और ये सब FAO WHO मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की वेबसाइट से डेटा है। आज कौन टेलीफोन निकाल के कोई भी गूगल करेगा तो ये सब इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट आप लोगों के पास आ जाएगी। इसके साथ साथ मैं फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड की कंजम्पशन का भी डेटा आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ। हमारे देश में प्रति हेक्टर 340 ग्राम पेस्टिसाइड की खपत है और ये डेटा शायद मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की वेबसाइट से है। वहीं चाइना में 13 किलोग्राम प्रति हेक्टर पेस्टिसाइड की खपत है। जहाँ तक फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर की बात करें तो चाइना में हमारे देश के मुकाबले दुगने से ज्यादा रासायनिक खाद की खपत होती है। अब प्रश्न है कि हमारे देश का किसान क्या मेहनत नहीं करता? मेरा ख्याल है हमारे देश का किसान जितनी मेहनत करता है और देशों में आज लग्जरी आ गई तो उतनी मेहनत वहाँ के किसान भी नहीं करते। और हमारे देश में भी जो किसान मेहनत कर रहे हैं वो काफी तरक्की कर रहे हैं और समृद्धि की तरफ जा रहे हैं। जहां आज हम नागपुर महाराष्ट्र में बैठे हैं तो महाराष्ट्र मेरा ख्याल है कृषि के मामले में देखे हैं तो जो आज हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स महाराष्ट्र में हैं, पिछले 10 सालों में हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में जो महाराष्ट्र में प्रगति की है शायद किसी और स्टेट ने वो प्रगति नहीं की। लेकिन आज सवाल है कि किसानों की आमदनी